और नहीं सहा जाता कृष्ण। आ जाओ और इस बिगड़ी बात को संभाल लो। जब बातें खुल ही रही हैं, तो पूर्ण सत्य सामने आना चाहिए। क्यों वृषभान जी? पिछली कुछ घटनाओं पर जमी धूल, संदेह की धूल, उसे भी हटाने का यही सही समय। कंस को कर स्वरूप भेजे जाने वाले अन्न जब भेजे जाने से तुरंत पहली रात को नष्ट हो जाता है सारा का सारा, तो तारनहार बन के कौन आता है? मेरे रहते हुए कोई भी संकट, कोई भी समस्या तुम्हें छू नहीं सकती वृषभान। आज बरसाने की समस्या वृंदावन की समस्या है। कर का सारा सामान वृंदावन से आएगा। नंद जी, इस बरसाने की गलियों में अपने नाम के जय जयकार करवाने वाला कौन था? वृंदावन के मुखिया नंद बाबा की जय। वृंदावन के मुखिया नंद बाबा की जय। वृंदावन के मुखिया नंद जी। आपको स्मरण है ना क्या कहा था उसने? उसे जब पूछा गया कि किसके कहने पर उसने ऐसा किया, तो उसने कहा था, मैंने केवल वही किया था जो मुझे नंद जी ने करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं बरसाना जाने वाले कर के अन्न को नष्ट कर दूं। कि ये अपराध उसने नंद जी के कहने पर किया था। और बाद में उसी व्यक्ति के साथ नंद जी को बात करते हुए हम सब ने स्वयं देखा था। वृषभान, बात जब कान्हा की हो रही थी तो मैं मौन रहा। ये सब मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कृष्ण स्वयं आएगा और अपना स्पष्टीकरण देगा। किंतु अब आरोप मेरी पगड़ी पर पड़ रहे हैं। मित्र, तुम भली भांति जानते हो कि मैं स्वप्न में भी ऐसा कभी नहीं सोच सकता। यह अवश्य कोई षड्यंत्र है। षड्यंत्र वो करेगा जिसे तुम्हारे अपयश से कोई लाभ हो। क्यों कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा? मित्र, नहीं, षड्यंत्र तो है वृषभान जी, परंतु इनके विरुद्ध नहीं, आपके विरुद्ध। और इस षड्यंत्र को रचने वाला और कोई नहीं, स्वयं को आपके मित्र कहने वाला ये नंद जी और उसका पुत्र कृष्ण है। ये आप क्या कह रही हैं जटिला काकी? तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ मेरे पुत्र और मेरे पति को अपराधी सिद्ध करने का? एक बात याद रखिएगा, झूठ के पैर नहीं होते, पकड़ी जाएंगी आप। उचित कहा आपने, झूठ के पैर नहीं होते हैं, और इसीलिए आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास मेरे कहे हुए हर शब्द का प्रमाण है मेरे पास। अब सत्य क्या है वो मैं नहीं, स्वयं राधा बताएगी। जी, तुमको अपनी माता की सौगात, जो पूछूंगी उसका केवल सत्य उत्तर देना राधा। क्या कृष्ण ने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम्हें प्राप्त करने के माध्यम से पूरा का पूरा बरसाना को प्राप्त करना चाहता है? मौन हो? उत्तर दो राधा, कृष्ण ने ऐसा कहा था या नहीं? एक दिन मैं बरसाना को वश में करके रहूंगा। हाँ, कहा था। किंतु वो तो कृष्ण ने ऐसी उपहास में कहा था बाबा। ऐसी बातें उपहास नहीं होती है पुत्री। तुम भोली हो ना, इसलिए समझ नहीं पाई। भूलवश उसके मुंह से सत्य निकल गया था।
और इसीलिए इस बात को छुपाने के लिए उसने उपहास का नाम दे दिया और तुमने स्वीकार भी कर लिया। वृंदावन के आड़ में तो आधा बरसाना हड़प ही लिया था इन्होंने, परंतु इनका मन नहीं भरा। इन्हें तो पूरा बरसाना चाहिए। झूठ है ये। क्या तुम वास्तव में इन सब बातों पर विश्वास कर रहे हो मित्र, कि मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता हूं? जब सत्य सामने आ जाए तो विश्वास करना होता है ना, और सत्य चीख चीख कर कह रहा है कि तुम्हारे मन में मैल है, मन में मैल है, मन में मैल है। इस घोर अनर्थ में मैं अब तक इसलिए खड़ी रह पाई हूँ कृष्ण, क्योंकि तुम्हारे प्रेम का प्रतीक ये शालिग्राम मेरे पास है। किंतु अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आ जाओ कृष्ण, इस शालिग्राम की भांति आकर पकड़ लो मेरा हाथ, सदा सदा के लिए। कान्हा, कान्हा! तुम यहाँ बैठे हो कान्हा? पता नहीं वहां वृषभान काका के घर क्या प्रपंच रचा जा रहा है। आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कान्हा। राधा के साथ साथ बाबा का भी मान दांव पर लग चुका है और तुम यहाँ पर ये। जानता हूँ दाव। प्रेम की बिसात पर सदा मान सबसे पहले दाव पर लगता। यदि जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं कान्हा? क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता दाव। जो हो रहा है वो राधा के चयन का फल है। ये राधा के कर्मों का परिणाम है दाव। और आप जानते हैं मैं किसी के कर्मों का फल बदल नहीं सकता। मैं केवल इतना जानता हूं कि तुम कान्हा, वो कान्हा जो अपनी राधा के प्रत्येक कष्ट का निवारण करता आया है और करता रहेगा। और मैं बलराम हूं जिसका कर्म है कृष्ण को राधा तक पहुंचाने का साधन बनना कान्हा। और मैं हर हाल में अपना वो कर्म करूंगा। अरे मूर्खों, मुक्त करो मुझे। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम जो कर रहे हैं महाराज के आदेशानुसार ही कर रहे हैं। जितना समय इस रस्सी के पास शेष है तुम्हें बचाने का, उतना ही समय शेष है तुम्हारी माँ के पास। जैसे ये रस्सी इस अग्नि से धीरे धीरे जल रही है और क्षीण हो रही है, वैसे ही तुम्हारी माँ के पास अपने पुत्र को बचाने का समय फिसलता जा रहा है। इधर ये रस्सी जली और उधर तुम गए। ऐसे छोड़कर कहां जा रहे हो? मुक्त करो मुझे। जो करना है शीघ्र करो मां, अन्यथा मेरा अंत निश्चित है।